Hello everyone, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, I would want to tell you कि मेरे चैनल पर टेंस की क्लासेस चल रही हैं। आज है हमारी क्लास 13th और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट हमने कर लिए हैं पिछले वीडियोस में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 3rd पार्ट, जो कि होता है इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव का पहले मैं आपको मीनिंग समझाना चाहती हूँ। आपने सुना होगा पुलिस क्या करती है? इंटरोगेशन करती है ना, पूछताछ करती है, तो क्वेश्चन करती है। तो बस इंटरोगेटिव का मतलब भी वही है, क्वेश्चन करना या प्रश्नवाचक हिंदी में कहें तो। अब इसकी आइडेंटिटी मतलब कि किस टाइप के सेंटेंस होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो प्रश्नवाचक, हम प्रश्न कैसे पूछते हैं? क्या तुम वहाँ गए थे? क्या तुमने वो किया? क्या तुम यह कर रहे हो? हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? तो प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? और फिर बस दूसरी जो बेसिक आइडेंटिटी जो मैं आपको पिछली 2-3 क्लासेस से बता रही हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एक मिनट, स्ट्रक्चर। जब इसके सेंटेंस होंगे तो हम उसे कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूले को ही स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम को कर रहा है इस सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी बताइए मैंने आपको, और कंटिन्यू की आइडेंटिटी बताइए कि वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है। अब इसको मैं पैक कर देती हूँ बॉक्स में, तो आपको हाईलाइट हो जाएगा ये। अब हम करते हैं इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस। सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तभी तो सीखेंगे कि स्पोकन में कैसे बोलें उस सेंटेंस को। ये हम एक बेसिक से स्पोकन सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इस कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, बट स्टिल मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें भी यहाँ पे या फिर इस साइड कर देती हूँ। आई के साथ आता है हमेशा एम, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, जो कि सिंगुलर एक जने की बात होती है, मतलब इन शॉर्ट में, तो उसके साथ आता है इज। और 2 मिनट्स फिर आता है हमारा आई। आई तो हो गया प्लूरल, वी, दे एंड यू। इनके साथ आता है आर। ओके, हो गया इज, एम, आर। ठीक है, अब हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, एकदम इजी से स्टार्ट करूंगी मैं, तो आपको टेंशन लेने की
ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ईजी है क्योंकि ये सब तो। क्या मैं एक्टिंग कर रही हूँ, क्या मैं नाटक कर रही हूँ, ये सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं नाटक कर रही हूँ। अब इसमें मैं आपको पहचानना बता दूंगी, आपको बार बार फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सबसे पहले आपने देखा रही हूँ, तो ये ज़रूर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, जो भी आता है रही हूँ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं 4 पार्ट, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, समझ गए? मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इज एम आर सबसे पहले आएगा, तो ये आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मे को इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो आई के साथ क्या आता है हमेशा? एम। एम आता है। आई के साथ क्या आता है? एम। फिर आता है, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्या है वो? मे को इंग्लिश में हम बोलते हैं आई। फिर आएगी वर्ब। वर्ब कौन सी हो रही है? नाटक करने की, उसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट करना, एक्ट। फिर आएगा वर्ब के साथ आई एन जी, तो हम लगा देंगे आई एन जी। फिर बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बिना ऑब्जेक्ट वालों से करती हूँ और एंड में ऑब्जेक्ट ऐड करना भी बता दूंगी। तो लास्ट में यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है अन्य। तो आ गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। क्या मैं नाटक कर रही हूँ? एम आई एक्टिंग? एम आई एक्टिंग? सेकेंड सेंटेंस हम लेते हैं, क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? अब रहे हो देखते हैं हम, समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? तो ये इंटरोगेटिव वाला है। फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुमको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ आता है आर, तो आर। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यू, सॉरी कैपिटल नहीं, आर यू, आर यू। फिर वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी हो रही है? आने की। आने को इंग्लिश में बोलते हैं काम। फिर वर्ब के साथ आई एन जी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस है। आर यू कमिंग? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कुछ? नहीं है। तो आर हमारा हो गया सेंटेंस खत्म। क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? आर यू कमिंग? अब मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स अन्य। तो अगर सेंटेंस होता कि क्या तुम कोटा आ रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट होता कोटा, जो लास्ट में बच जाता है, अन्य, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देते कोटा। आर यू कमिंग कोटा? सॉरी, जगह का नाम लिखने से पहले हम टू लगाते हैं। किसी जगह पे आ रहे हो तो आर यू कमिंग टू कोटा? आर यू कमिंग टू कोटा? तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ऐड कर दोगे, लास्ट में आएगा। पहले हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वे मज़े कर रहे हैं? तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? दे, वे, सॉरी, वे को इंग्लिश में हम बोलते हैं दे। दे के साथ आता है आर, आर। फिर आएगा सब्जेक्ट दे। फिर आएगी वर्ब, मज़े करने की हो रही है वर्ब, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजॉय, एंजॉय। फिर आएगा वर्ब के साथ आई एन जी,
सो हमने लिख दिया ing और हमारा सेंटेंस हो गया ख़त्म। आर दे इंजॉइंग, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल वॉइस, तो आर दे इंजॉइंग। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, लास्ट में मैं एक छोटा सा टेस्ट के लिए एक सेंटेंस दूंगी आपको, और वो आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको बनाना आया या नहीं, कुछ हेल्पफुल था मेरा वीडियो या नहीं। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? सब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले। हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी के साथ आता है आर, तो सबसे पहले आएगा आर, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है वी, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी हो रही है? झूठ बोलने की, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाई। और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो जब इसके साथ ing लगता है तो ये ling हो जाता है, टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। और फिर ऑब्जेक्ट बचा कुछ भी नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट बचा है क्या? नहीं। तो सेंटेंस हो गया हमारा फिनिश। आर वी लाइंग? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आर वी लाइंग? अगर इसमें होता कि क्या हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तो तुमसे बचता ना इसमें, तो वो होता हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे ऐड कर देते, आर वी लाइंग टू यू, आर वी लाइंग टू यू, ऐसे आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। क्या वह हंस रहा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? वह, लड़का, ही बोलते हैं इसे। ही के साथ क्या आता है? इज आता है, तो आ गया इज। इज एम आर में से हमने इज लिख दिया। अब आएगा सब्जेक्ट जो कि है वह, ही। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्रिया कौन सी हो रही है? हंसने की हो रही है वर्ब, तो हंसने को बोलते हैं लाफ, LAUGH। फिर आएगा वर्ब के साथ ing, तो इसके साथ हमने ing ऐड कर दिया और बन गया हमारा सेंटेंस। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। तो क्या वह हंस रहा है? इज ही लाफिंग? इज ही लाफिंग? अगर क्या वह तुम पर हंस रहा है? इज ही लाफिंग एट यू? इज ही लाफिंग एट यू? ऐसे भी बना सकते थे। ये मैं आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना बता रही हूँ, वरना हमारा सेंटेंस तो यहीं ख़त्म हो गया। क्या वह सिलाई कर रही है? तो वह लड़की के लिए आ रहा है, शी बोलते हैं हम। शी के साथ क्या आता है? इज़, तो इज़ आएगा आगे। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है शी। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब सिलाई करने की हो रही है, जिसे हम बोलते हैं सीव करना और स्टिच करना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर आएगा इसके साथ ing, तो इसके साथ हमने लगा दिया ing। इज शी स्विंग? इज शी स्विंग? ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। अगर, और यहाँ पे स्टिचिंग भी लिख सकते हो आप, तो इज शी स्टिचिंग? अगर क्या वह अपनी शादी की ड्रेस सिल रही है? इज शी स्टिचिंग हर वेडिंग ड्रेस? ऐसे लिख सकते हो आप, पर हमारा सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। क्या यह खराब कर रहा है? कोई चीज़ है, जैसे मैं इसे, अगर इसे नेल्स लगाऊं तो क्या ये ख़राब कर रहा है? क्या नेल्स ख़राब कर रहे हैं इसको? तो इस टाइप का सेंटेंस है। तो यह को हम इंग्लिश में बोलते हैं इट। तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, इसलिए हम पहले सब्जेक्ट देख रहे हैं। यह इट के साथ आता है, इट के लिए आता है, और इट के साथ हमेशा आता है इज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज़, फिर लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट जो कि है इट। फिर आएगा ख़राब करने को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना, तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। फिर आएगी वर्ब के साथ ing, तो हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इज़ इट डिस्ट्रॉइंग? इज़ इट डिस्ट्रॉइंग? तो क्या यह मेरा फ़ोन ख़राब कर रहा है? अगर सेंटेंस ऐसे होता तो यहाँ पे हम लिख देते, क्योंकि माई फ़ोन, मेरा फ़ोन ऑब्जेक्ट हो जाता, तो हम यहाँ लिख देते माई फ़ोन। इज़ इट डिस्ट्रॉइंग माई फ़ोन? इज़ इट डिस्ट्रॉइंग माई फ़ोन? बट सेंटेंस यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया। माई फ़ोन नहीं है क्योंकि इसमें।
क्या रीना खाना बना रही है? तो सबसे पहले नेम है किसी का, नेम के साथ क्या आता है? इज़ आता है, तो इज़ लिख दिया हमने। फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है रीना, इज़ रीना। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है खाना बनाना। खाना बनाने को कुकिंग भी बोलते हैं, कुकिंग ही बोल देते हैं, प्रिपेयरिंग फूड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुक करना बोल देती हूँ मैं, कुक। कुक के साथ ing आएगा, ऑब्वियसली कंटिन्यूस टेंस है। इज़ रीना कुकिंग और सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। इज़ रीना कुकिंग, इज़ रीना कुकिंग। और या फिर हाँ, तो ठीक है। तो अब मैं एक सेंटेंस आपको टेस्ट के लिए दूंगी और आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। मैं चेक करूंगी कि आपने सही बनाया नहीं। तो ये है हमारा टेस्ट सेंटेंस। क्या वह खरीदारी कर रही है? क्या वह खरीद रही है? और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके, तो दिस brings us to the end of this video. Hope you learned something new. If you did, like, share and subscribe.